देश में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वैसे में अब बिजली भी लोगों के ऊपर मुसीबत ढाने वाली है। इसके साथ साथ देश में कोरोना के भी हालत बिगड़ रहे हैं। आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में कोरोना के हालत जब बिगड़ रहे हैं तो हम और आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे, रुलाएगी बिजली। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पेट्रोल और डीजल, इसके साथ साथ रसोई गैस के जब दाम बढ़े तो लोगों के ऊपर ऐसा लगा कि बोझ बड़ा हो गया। ऐसे में बिहार के लोग अब बिजली की स्थिति उससे भी परेशान दिखेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तैयारी चल रही है बिजली के दाम को बढ़ाने की। जी हाँ, बिहार वासियों को अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और बोझ गिरने वाला है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9 से लेकर 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस पर जनसुनवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसले को विद्युत विनियामक आयोग ने सुरक्षित रखा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि विनियामक आयोग 1 अप्रैल 2021 से बिजली की दरों में 9 से 10% का इजाफा दे सकता है। इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और उनके बजट पर भी पड़ेगा। बहरहाल बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अब विनियामक आयोग के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल लोगों को परेशान किया, उसके साथ साथ गैस के बढ़े हुए दाम लोगों के ऊपर बड़ा बोझ बनकर उभरा। अब बिजली विभाग जो है वो भी बड़ी मुश्किल में डालने वाला है। बिजली विभाग की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है और अब विनियामक आयोग के फैसले का इंतजार है कि आखिर में क्या होता है। तो बिल्कुल अब नियामक के फैसले का इंतजार है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आखिर में क्या बिजली जो है वो परेशान करेगी। लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर कैसे बिजली की बढ़ोतरी होती है और उसके दाम कैसे तय किए जाते हैं। बिजली दर निर्धारित करने के लिए बिजली कंपनी के आवेदन पर आयोग गहन अध्ययन करता है। इसमें कई मानकों को ध्यान में रखा जाता है, लोगों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आखिर में कैसे बिजली विभाग जो है वो रेट तय कर रहा है, तो उसमें उसको कितना फायदा है और मुश्किल कितनी होती है। साथ ही साथ आम लोगों से भी राय ली जाती है, जगह जगह कोर्ट लगाकर जन सुनवाई की जाती है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग अपना निर्णय लेता है कि आखिर बिजली का जो रेट हो वो क्या हो। ऐसे में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से फैसले की जो हमने बात की, तो फैसले को लेकर विनियामक आयोग जो है वो फैसला सुरक्षित कर चुका है और इसको लेकर के फैसला कब देगा, अब इसका इंतजार है। और इसी के इंतजार के तहत अब उम्मीद की जा रही है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि विनियामक आयोग जो बिजली के रेट है उसको बढ़ा सकता है। लेकिन क्यों बढ़ाएगा, इसको लेकर के भी हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अगर बढ़ने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसकी चर्चा पहले भी शुरू हुई थी। बिजली कंपनी को के घाटे को देखते हुए साल 2020 से ही बिजली बिल बढ़ाने की बात चल रही थी, जिसके लिए उन्होंने बिजली दर यानी कि टैरिफ जो होता है वो तय करने का आवेदन बिहार विद्युत विनियामक आयोग को देने के लिए आयोग ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था। दरअसल जो स्थिति है उसको लेकर के साफ तौर पर पहले से ये तैयारी चल रही थी और पहले आवेदन 15 नवंबर तक ही देना था, यानी कि पिछले साल 15 नवंबर 2020 तक ही बिजली के रेट बढ़ाने की बात थी और इसको लेकर के 15 नवंबर तक कंपनियों को आखिरी समय मिला था जो उनको अपने आवेदन दे देने थे। लेकिन कोरोना संकट के कारण बिजली कंपनी ने अतिरिक्त समय की मांग की थी। आवेदन आने के बाद आयोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा और जब आवेदन आए उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई और फिलहाल बिजली दर जो है वो 31 मार्च 2021 तक जो लागू है, यानी कि पुराने जो बिजली रेट है वो अभी लागू है और 1 अप्रैल से जिसे बदलने की उम्मीद की जा रही है। नई बिजली दर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा अगर वो आया तो। आपको बता दें
कि इसके लिए 10 से लेकर 25% तक बढ़ोतरी के आवेदन की बात की जा रही थी, लेकिन उम्मीद की जा रही कि 9 से 10% ही बढ़ेंगे। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी बिहार विद्युत विनियामक आयोग का होना है। वही राज्य में लगातार 2 साल यानी कि 2019 और 20 2019-20 और 2020-21 में बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 2020-21 में तो आम उपभोक्ताओं के लिए मीटर रेट भी खत्म कर दिया गया था, साथ ही 10 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई थी। बिल्कुल, तब इस खबर पर हम सीधे तौर पे अपने सहयोगियों से भी जुड़ेंगे, अपने संवाददाता से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार से जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिजली बिल जिस तरीके से बढ़ने की बात की जा रही है, एक बड़ा संकट और दिख रहा है। बिल्कुल निर्भय जी, आप कह सकते हैं कि 440 वोल्ट का झटका बिहार के आम आवाम को लगने वाला है। और अगर सब कुछ जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आप खबर दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, उसके अनुसार तय मानिए कि पेट्रोल, डीजल, गैस की दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद अगर बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी होता है तो ये बहुत बड़ा मतलब बिहार के आम आवाम पर बहुत बड़ा बोझ होगा। और जो खबर है, साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, इन लोगों ने कहा है कि 9 से 10% की बढ़ोतरी करने की जरूरत है और उन्हें प्रस्ताव दिया भी है। और इसको लेकर विद्युत विनियामक आयोग के जो चेयरपर्सन हैं, आपको बता दें शिशिर सिन्हा जी हैं, IAS हैं, और इन्होंने इनके प्रस्ताव को सुना है, लेकिन सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अगर आयोग इनके प्रस्ताव पर विचार करते हुए इस फैसले पर अगर सहमत हो जाती है, तो वैसे दृष्टिकोण से तय मानिए बिहार की जनता को 9 से 10% बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा और सीधे सीधे आम आवाम के पॉकेट पर इसका सीधा असर होगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े, इसके बाद गैस जो था, लोगों के घरों के रसोई में भी महंगाई दिखी और रसोई गैस के दाम बढ़े, ऐसे में अब बिजली जो है, बिजली का बिल बढ़ने के बाद लोगों को एक और झटका कह सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 440 वोल्ट का झटका होगा। सीएम नीतीश कुमार साफ तौर पर अब किसानों को बिजली का जो पानी जो है वो गांव तक पहुंचाने और बिजली देने की बात करते हैं। तो ऐसे में लगता है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि बिजली से खेतों तक पानी आसानी से पहुंच जाएगी। ये किसानों के लिए भी झटका कह सकते हैं। नहीं, उसमें देखिए, किसान जो खेत तक जो बिजली पहुंचाने की बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसका दूसरा किसानों के लिए फिर अलग रेट है। और आम आवाम जो है या फिर कॉमर्शियल जो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उद्योग धंधे के लिए, उसका अलग रेट है। लेकिन कुल मिला के जो आम जनता पर जो बोझ पड़ेगा वो 9 से 10% का इजाफा का है। और वो अगर सब कुछ इन कंपनियों के अनुसार अगर हुआ और आयोग ने अगर स्वीकार कर लिया तो 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा नया दर, और उसमें 9 से 10% की बढ़ोतरी की खबर है। लेकिन जो कहा जा रहा है, BIE के उपाध्यक्ष संजय भरतिया हैं, उन्होंने कहा है, जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, आयोग के सामने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी नहीं की गई है और इससे जो उनकी कंपनियां हैं, साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, उन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उन्होंने डेटा दिया है, डेटा में कहा है कि 42.86% और नॉर्थ बिहार की जो कंपनी है 27.71% का नुकसान इन्हें उठाना पड़ा है। और इसी को हवाला बनाते हुए, इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि अब इस घाटे को अगर पाटना है और बिजली कंपनी को सही तरीके से चलाना है तो निश्चित रूप से 9 से 10% हमें बढ़ाने का मौका दिया गया और इसे बढ़ाना कंपनी के हित में है। लेकिन यहाँ पर जो आम आवाम अभी का जो दौर है, 2020 का पूरा मार्च से लेकर पूरा दौर जो है, कोरोना काल से अभी पूरा देश या बिहार उभरा नहीं है। वैसे स्थिति में गरीब प्रदेश होने के बाद कोरोना काल के संकट को झेल रहा है बिहार, उसमें अगर आम आवाम के पर 9 से 10% का अतिरिक्त भार दिया जाता है तो ये बड़ी मुश्किल होगी। और आप उस अनुसार आप देख लीजिए तो उसके वेतन में उसके कोई वृद्धि तो हुई नहीं है, सरकार वैसा कोई वृद्धि करने नहीं जा रही है। बिल्कुल, वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन सर, ये भी देखा जाए कि जिस तरीके से 2 सालों में जो बिजली के रेट है वो नहीं बढ़े हैं, बल्कि 10 पैसे प्रति यूनिट घटे भी थे। साथ ही साथ लोगों के जो मीटर चार्ज थे वो भी हटा दिए गए थे। तो ऐसे में बिजली विभाग की जो फैसले हैं उसका कितना सम्मान करना चाहिए? नहीं, फिर इसका अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो निर्भय ये सही समय नहीं है बढ़ोतरी करने का। क्योंकि आप देख लीजिए, आप आम व्यक्ति जो हैं, हम सबके यहाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, हम सब गाड़ी से चलते हैं,
उसमें 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है। रसोई गैस का मामला है, वो भी 1000 का आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो वैसे ये दोनों जो ऐसा चीज है जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अब वैसे में अगर बिजली कंपनियां भी अगर दाम बढ़ाती हैं तो ये समझिए कि तेहरा मार आप कह सकते हैं। वैसे स्थिति में अगर कंपनी कह रही है कि मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब नुकसान उठाकर हम बिजली आम जनता को दे रहे हैं, तो वैसे स्थिति में सरकार को आगे आना होगा, आयोग को आगे आना होगा और फिलहाल इस बढ़ोतरी को रोकने की जरूरत है। और अभी जब तक कोरोना काल का जो फेज है, जो दौर जो चल रहा है, वैसे स्थिति में फिलहाल कुछ दिनों के लिए बिजली बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी हुई है, उस स्थितियों के बीच में बिजली का जो रेट है वो बढ़ाना कहीं ना कहीं एक तरफ परेशानी का कारण बन सकता है, तो दूसरी तरफ ये वक्त भी सही नहीं है। हालांकि इसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए और इसमें लोगों को सुविधा देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बिजली के रेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, हालांकि अब क्या होता है इसको लेकर के ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में समय उचित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना की स्थिति के कारण लोगों की आय खराब हो गए, आय की स्थिति लोगों की बिगड़ी, लोगों की नौकरी खत्म हो गए, तो ऐसे में अब इस वक्त जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल लोगों को परेशानी में डाल चुका है, इसके साथ साथ लगातार बढ़ते हुए गैस के दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ा है, ऐसे में अब बिजली बिल की बढ़ोतरी लोगों की और परेशानी का कारण बढ़ सकता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर में किस तरीके से बिजली बढ़ने की बात की जा रही है और क्या इसमें खास हुआ। दरअसल बिजली की बढ़ने की जो चर्चा थी, ये पहले से तैयारी चल रही थी और इसकी तैयारी 2020 से ही चल रही थी। नवंबर महीने में, जैसे हमने बताया कि नवंबर महीने में 15 नवंबर को आखिरी वक्त दिया गया था जब कंपनियों को अपने आवेदन देने थे, ताकि उस पर जो आयोग है, विनियामक आयोग, वो विचार कर सकते। इसके साथ साथ कोरोना के कारण डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, उस कंपनियों ने आवेदन नहीं दिया था और वक्त मांग लिया था। लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर नई बिजली बिल लागू होती है और नया दर अगर आता है तो वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और 31 मार्च 2022 तक चलेगा। यानी कि नए जो बिजली रेट होंगे वो 2022 तक के लिए होगा। राज्य में लगातार 2 साल से अब तक बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। ऐसे में विनियामक आयोग के कहने के बाद बिजली कंपनियों ने आवेदन दिया है और घाटे को उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि 10 से लेकर 25% तक बिजली के जो रेट होंगे वो बढ़ाए जाएंगे। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि 9 से 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी और लोगों को इसका जो भुगतान करना होगा वो नए रेट से अब आगे 1 अप्रैल के बाद से करेंगे। साल 2019-20 और 2020-21 में बिजली बिल की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के जो चार्ज, जो वर्तमान जो चार्ज हैं, वही 2019 से अब तक चले आ रहे हैं। 2 साल में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि 10 पैसे प्रति यूनिट की घटाए भी गए थे बिजली दामों में जो चल रहे थे। इसके साथ साथ 2020-21 में आम उपभोक्ता के लिए मीटर जो रेट होता है, यानी कि जो मीटर लग रहे हैं, उस मीटर रेट में भी उन लोगों से नहीं लिया गया था और इसका कारण रहा कि अब बिजली कंपनियां जो है वो घाटे में जाने की बात कहती है और इसके लिए विनियामक आयोग अब फैसला लेगा कि आखिर में बिजली का जो बिल है वो बढ़ाया जाएगा या फिर 1 अप्रैल से स्थिति होगी वो अलग होगी। लेकिन कोरोना के इस काल में स्थिति बिगड़ रही थी, ऐसे में कंपनियां जो है वो बिजली बिल बढ़ाएगी, तो उम्मीद की जा रही है कि क्या ये बिजली रुलाएगी।